नमस्कार हिमाचल अभी अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश प्रदेश की अहम घटनाओं के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हिमाचल सचिवालय सेवा कर्मचारी संघ चुनाव के लिए वोटिंग शुरू, 15 प्रत्याशी मैदान में। सोलन में भारी बारिश के बीच खाई में गिरने से बची 30 सवारियों से भरी निजी बस। ऊना जिला के लोअर कोटला कला में व्यक्ति से बरामद की नशे की गोलियां। सेब की 481 पेटियां लेकर झारखंड गया ट्रक बीच रास्ते से हुआ गायब, ड्राइवर का मोबाइल नंबर भी बंद। अफगान नागरिकों को एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुंचने दे रहा तालिबान, बोला नहीं देंगे देश छोड़ने की इजाजत। कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता, एक ही दिन में बढ़े संक्रमण के 12,000 से अधिक मामले। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। राज्य सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ के विभिन्न पदों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 10:30 बजे से वोट डालने के लिए कर्मचारियों में उत्साह देखा गया है। शाम 5 बजे तक कर्मचारी वोट डाल सकेंगे। मुख्य रिटर्निंग अधिकारी प्रदीप जसवाल ने बताया, इस बार कुल 800 वोटर वोट डाल सकेंगे। इसमें सचिवालय के अलावा राजभवन, लोकायुक्त, लोक सेवा आयोग के कर्मचारी भी शामिल हैं। अहम ओहदों पर 15 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। अब की बारी जीत की चाबी 200 नए कर्मचारियों के हाथों में है। जिस ओर इनका झुकाव होगा उस प्रत्याशी का पलड़ा भारी रहेगा। इनकी भर्ती अनुबंध आधार पर हुई है। अध्यक्ष, वरिष्ठ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव पदों पर अब सीधी टक्कर है, जबकि संयुक्त सचिव पद पर तेहरा, कोषाध्यक्ष पद पर बहुकोणीय मुकाबला होगा। महासचिव पद पर के शर्मा तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। वे 2 बार महासचिव का चुनाव जीते हैं। वे अब जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में हैं। इससे पहले वे कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव भी रहे हैं। कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव पहले ही निर्विरोध हो चुका है। कार्यकारिणी के 9 पद हैं। इन पदों पर अब चुनाव नहीं हो रहा है। इस कारण वोटिंग के बाद में गिनती करने में आसानी रहेगी। अमूमन हर साल कार्यकारिणी के सदस्यों के लिए वोट डाले जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में भारी बारिश के बीच बुधवार को एक बस खाई में गिरने से बच गई। गनीमत ये रही कि ये निजी बस सड़क किनारे अटक गई और 30 सवारियों की जान बच गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और सवारियां सहम गई। ये घटना सोलन के ओजघाट नारग रोड पर नौरा के समीप की है। ये बस नारग से सोलन की ओर आ रही थी और इस दौरान अनियंत्रित हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क की खराब हालत के कारण यह हादसा हुआ है। अगर ये बस नीचे गिरती तो बड़ा हादसा हो सकता था। ऊना जिला के लोअर कोटला कला के पास दबिश देकर पुलिस ने एक व्यक्ति से भारी मात्रा में अवैध नशे की दवाएं बरामद की हैं। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अजनौली के पास एक व्यक्ति नशीली दवाओं का अवैध कारोबार करता है। आरोपी की पहचान सतनाम सिंह निवासी लोअर कोटला कला के रूप में हुई है। इस पर एसआईयू व सदर पुलिस थाना की टीम ने लोअर कोटला गांव में मकान पर दबिश दी। पुलिस ने जब कमरे की तलाशी ली तो वहां पर रखे एक लोहे के ट्रंक में दवाएं बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी दवाओं से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाया। मामले की पुष्टि जिला के एएसपी प्रवीण धीमान ने की है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के शिमला से सेब लेकर झारखंड के लिए गया ट्रक बीच रास्ते से ही गायब हो गया है। ट्रक में सेब की 481 पेटियां लदी हुई थी। कुमारसैन थाना पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में संतोष प्रकाश ने बताया कि वो पिछले 6 साल से सेब का कारोबार हिमाचल में करते हैं। जेएमडी फ्रूट एजेंसी नारकंडा नाम से उनका कारोबार चलता है। 17 अगस्त को उन्होंने सेब जेएमडी एकांत बाड़ी से खरीदे। 481 सेब की पेटी से लदा ट्रक बाबे बंगाल रोडवेज ट्रांसपोर्ट से एकांत बाड़ी से बोकारो झारखंड को भेजा गया। ट्रक 20 से 21 अगस्त के बीच बोकारो पहुंच जाना चाहिए था,
लेकिन अभी तक ट्रक तय पते पर नहीं पहुंचा है। ट्रक ड्राइवर का मोबाइल नंबर भी बंद आ रहा है। उन्होंने अंदेशा जताया है कि ट्रक ड्राइवर या मालिक इस ट्रक को बोकारो न ले जाकर कहीं और ही ले गए हैं। पीड़ित का कहना है कि उसके साथ धोखा हुआ है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपित को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान के घुसने के साथ ही यहां पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय से अफरा तफरी का माहौल है। पूरे अफगानिस्तान से लोग काबुल एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं ताकि यहां से वे फ्लाइट पकड़कर किसी और देश जा सकें। हालांकि इस बीच तालिबान ने कहा है कि वो काबुल एयरपोर्ट जा रहे अफगान नागरिकों को रोकेगा। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन्होंने एयरपोर्ट तक जाने वाली सड़कें ब्लॉक कर दी हैं। अफगान अब एयरपोर्ट तक नहीं जा पाएंगे। सिर्फ विदेशी नागरिकों को ही उस सड़क से एयरपोर्ट तक जाने की इजाजत होगी। देश में बुधवार को कोरोना के मामलों में मंगलवार के मुकाबले 12,000 से अधिक की वृद्धि हो गई है, जिसने लोगों के साथ साथ सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 37,593 नए मामले आए हैं, जबकि 648 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 34,169 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,22,327 है। वहीं देश में कुल मृतकों की संख्या की बात करें तो ये 4,35,758 हो गई है और अब तक कुल स्वस्थ मरीजों की संख्या 3,17,54,281 हो गई है। मंगलवार को बीते 24 घंटे में 25,467 नए मामले सामने आए थे, जबकि 354 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 39,000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई थी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप हमारा अगला बुलेटिन सुन सकते हैं शाम 7:30 बजे। नमस्कार।